आज प्रेरितों का काम से मैं एक भाग आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। I want to see a few things about baptism. और बपतिस्मा के विषय में आज कुछ बातों को हम देखने वाले हैं। So if you have a Bible with you, please open it in the book of Acts, chapter 8. और अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो प्रेरितों का पुस्तक को खोलिए। And we read from verse 26 to verse 39. उसका 8वां अध्याय और 26 से लेकर 29 26 to 39। कोई पढ़ना चाहता है 26 to 39। एक्ट्स चैप्टर 8 26 to 39। फिर प्रभु के स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। और उठकर चल दिया, और देखो, उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और खुशियों की रानी कंदोक का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ बोले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चलकर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वो भेड़ के समान गर्म होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊँट कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का समाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंची। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब तुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, तब प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा, और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चल गया। Okay, thank you. धन्यवाद। So, with this passage of the Bible, that is not a parable, but it's something that really happened. अभी ये जो हमने पढ़ा ये घटना सच में ये हो चुका था। And we see Philip that was led by the Spirit of God to go and to meet this person, this eunuch. और फिलिपुस को परमेश्वर ने बोला था इस खुशी व्यक्ति को जाकर तुम मिल लेना। And when we read this story, we may ask ourselves, why did God send Philip to meet this man? और यहाँ पर हम लोग सवाल ये कर सकते कि परमेश्वर ने उसको इस व्यक्ति के पास फिलिपुस को क्यों भेजा? Because it's something unusual that happened here. क्योंकि बहुत ही अनोखा चीज यहाँ पर घटना हुआ। From something usual, then it happens something unusual. कुछ आम तौर पे जो होता है और कुछ अनोखा बात यहाँ पर कुछ घटना हुआ है। This man that the Bible says he was from Ethiopia, he was from Africa, from far. और ये व्यक्ति इथियोपिया मतलब अफ्रीका से है ये व्यक्ति। The Bible says that he came to Jerusalem. और ये अफ्रीकन आदमी यरूशलेम आया है। And also the Bible says why he came to Jerusalem. He came to worship. और वहां पर साफ साफ लिखा है कि ये क्यों आया, उपासना करने के लिए आया। So he went to Jerusalem, he worshiped, and then he left. He was going back to his own country. और यरूशलेम आया, वो उपासना किया, अभी वापस अफ्रीका देश जा रहा है। And the Bible says that while he was going back, and in those times they travel by chariot and horses. और जब वो वापस लौट रहा था, उस जमाने का जो रथ था, रथ पे वो वापस घर जा रहा था। This man, he was reading the scripture. और ये व्यक्ति पवित्र शास्त्र पढ़ रहा है। So most probably from Jerusalem, somehow he bought that
piece of the Bible, because in those times they have not the whole Bible, but each book they have written on the scroll. So most probably he got a scroll and he was reading on it. और शायद जब वो ये व्यक्ति जब यरूशलेम गया तो किसी से वो बाइबल को खरीदा होगा, क्योंकि उस जमाने में बाइबल आमतौर पे जैसे आज हमारे हाथों पे नहीं मिलता था, इसलिए विशेष और बहुत महंगा चीज को उसने खरीदा था। So this is just something normal that was happening. तो ये आमतौर पे ये ऐसा वो जीवन वो जी रहा था, And then something happened. लेकिन इसके जीवन में कुछ घटना हुआ। The Bible says that God sent Philip and said, "You go and catch that chariot and go and speak to that man." लेकिन वहां परमेश्वर फिलिपुस से बताता है, तुम जाओ उस व्यक्ति जो रथ में बैठा है उससे जाकर तुम बात करो। And from here starts a conversation that is leading to this man meeting the Lord Jesus Christ and being saved and being baptized. और फिलिपुस जब ये अफ्रीकन व्यक्ति के पास आ जाता है तो बातचीत में ये अफ्रीकन आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। Now the question that we should ask ourselves is, why God sent this Philip to this man? तो सवाल ये है कि परमेश्वर ने फिलिपुस को उस अफ्रीकन व्यक्ति के पास क्यों भेजा? And now when we read this passage and we see what happened, I think it's easy to understand that there was a problem. और यहाँ पर एक समस्या है कि इस भाग को पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि एक समस्या है। This man came to Jerusalem, he worshipped God, he was reading the scripture of Isaiah. अभी ये व्यक्ति को जरा देखो, ये अफ्रीकन आदमी यरूशलेम आया, परमेश्वर का आराधना कर रहा है, वो शास्त्र भी पढ़ रहा है। But the problem that this man have is that he was reading the prophet Isaiah, he was able to read the language, but he was not able to understand what the Bible says. तो बात समझने का कोशिश करो, वो बाइबल पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। अपने ही भाषा में वो पढ़ रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। And you see, this problem is not an uncommon problem. और ये समस्या हम लोग जानते हैं कि सबके साथ होता है। When somebody do not know the Lord Jesus Christ, he may open the Bible, he may read it, but he will not be able, that person won't be able to understand what actually God says. और ऐसा है, कोई नया व्यक्ति बाइबल पढ़ना शुरू करता है, वो पढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा घटना हुआ, क्या मतलब है इसका, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। You see, without the help of God, we may read the Bible, we may understand the story itself, but we will not be able to understand the spiritual meaning that God have in His Word. और शायद आप पढ़ेंगे और मतलब एक स्टोरी जैसा कहानी के रूप में आपको समझ में आया होगा, लेकिन आत्मिक रीति से बातों को समझ में नहीं आया होगा। So this man, most probably he did not know much about God, he did not know much about the Old Testament, the prophets, the scriptures, but he was reading. तो ये अफ्रीकन अधिकारी जो है शायद कुछ बातों को उसने सुना होगा, शास्त्र वो पढ़ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। And God in His mercy, He sent Philip to solve the problem that this man have. और परमेश्वर का अनुग्रह में फिलिपुस को इसके पास भेजता है उसको बातों को समझाने के लिए। And now I think there are some reasons that God chose to send Philip. और यहाँ पर कुछ विशेष कारण है कि परमेश्वर ने क्यों फिलिपुस को उसके पास भेजा। And these reasons we can apply in our own lives. और वो कारण हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। You see, God is looking for some things in our own lives. परमेश्वर हम सबके जीवन में कुछ ढूंढ रहा है। And when God is seeing our lives in that way that He wants, He will send help to us. और जब हम उस बातों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर किसी को भेजता है हमारे पास। And the first thing that God saw in this man was like, he was not happy that he only went to Jerusalem and worship, but he wanted to know more. So he got the scripture and he was reading it. अभी ये अफ्रीकन अधिकारी को जरा देखो, वो यरूशलेम गया, आराधना किया, मतलब सबसे पवित्र जगह पे गया, लेकिन फिर भी उसके दिल में संतुष्टि नहीं था। You see, that was a desire in his heart. और ये मतलब और भी मुझे जानना, ये उसके अंदर एक इच्छा है। And you see, whenever God see a desire in somebody to know Him, God will help us and will help that person to know God more. और जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा है और जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, तो परमेश्वर अपने दास को भेजता है उसके पास। When the Lord Jesus Christ was speaking about discipleship, He said, if anyone desire to follow me, if anyone will, if anyone wants to follow me, then let him deny himself, take up his cross and follow me. और प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्यों को वही सिखा रहा था, अगर किसी का इच्छा है मेरे पीछे आने के लिए, आपका इच्छा होने के बाद ही
वो आपको कह रहा है कि क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। You see, God is all the time looking to that desire in ourselves and desire in anybody who wants to know who is God and how is God. और परमेश्वर वही इच्छा को ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति के अंदर ये इच्छा है क्या? उस व्यक्ति के अंदर मुझे जानने के लिए परमेश्वर के बारे में, सत्य के बारे में खोज है क्या? वो इच्छा को परमेश्वर हर एक के व्यक्ति में ढूंढता है। And you see, this man, even though he did not understand, he kept reading. He wanted to know. He tried his best to understand the word of God. और यदि ये अफ्रीकन आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, वो शास्त्र पढ़ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी परमेश्वर उसके पास भेजता है। So you see, that strong desire that this eunuch had, God answered by sending Philip to him. और उसका जो इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर फिलिपुस को भेजता है। And obviously, these are some principles that you see in the Bible. And when we desire to know God, when you open the Bible, when we are trying to, and we are reading it, even though we do not understand, God will do something that we'll be able to understand. और ऐसे इच्छाओं को परमेश्वर परिपूर्ण करता है। जो उसको खोजता है, जो सत्य को जानना चाहता है, परमेश्वर को जानना चाहता है, इन इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करता है। Another thing that we see in this man, and it's clearly coming out of this story, is that he was humble. अभी और एक बात ये अफ्रीकन आदमी के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो एक नम्र व्यक्ति है। In verse 27, it says that he had a great authority. He was like maybe the second or third after the queen. He had a big high position and money, and he was somebody in his own country. और वो 27 पद में हम लोग देखते हैं कि वो एक अधिकारी है और वो महारानी का मतलब महारानी के बाद दूसरा या तीसरा अधिकारी है। So he was not just a normal person like us. He was a person with a very high position. और इतना साधारण व्यक्ति नहीं, अमीर व्यक्ति है, अधिकारी है, बहुत ऊंचे स्थान पर वो बैठा है ये आदमी। But still he wanted to know God. लेकिन वहां ऐसा अधिकारी होने के बावजूद भी वो परमेश्वर को जानना चाहता है। And when God sent Philip and Philip asked him, "Do you understand?" Even though he was a great person, he was able to say, "I don't understand." He was able to humble himself and confess to Philip that I don't understand what I read here. और जब फिलिपुस भी उसके पास आता है और पूछता क्या तुमको ये शास्त्र समझ में आ रहा है, तो नम्रता से कहता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। You see, for ourselves and for our human being, it's so hard many times to admit, I don't know, I do not know, I do not understand, I need help. और हम अपने जीवन में जब हम देखते हैं ऐसा, हम लोग दिखाता नहीं कि मुझे नहीं आता है। हम घमंड से कभी कभी बोलते हैं हमको आता है, सब कुछ समझ में आता है। When we come in front of God, when we come before God, we should realize that we need His help. We should admit in front of God that we need somebody to help us. लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, हम नम्रता से परमेश्वर के सामने बोलना चाहिए कि हमको मदद का जरूरत है। Because the Bible says that God is against the people that are not like this man. और जैसे बाइबल कहता है कि परमेश्वर जो घमंड करते हैं उनके विरुद्ध में है। But if we are humble, God gives grace to us. लेकिन परमेश्वर अनुग्रह दिखाता है जो नम्रता से आता है। So God saw the heart of this man that he was humble, even though he have a high position. Obviously, he was a very rich man, but he was ready to humble himself in order to know God. और यदि ये मनुष्य काफी ऊंचे स्थान पर है, ये अधिकारी है, लेकिन नम्रता उसके अंदर देखा और परमेश्वर ने इस बात को देखा। And he have a desire to know who is God. और परमेश्वर को जानने का इच्छा उसके अंदर था। In verse 31 says that he asked Philip to come into and sit with him on the chariot. And the word here is not asked, but the word here is he begged him to come. He implored him, please come and help me. और दूसरा बात यहाँ हम देखते हैं कि जब फिलिपुस उसके पास आता है तो वो फिलिपुस को बोलता है, अरे आओ मेरे गाड़ी में, तुम मेरे रथ में आकर तुम बैठ जा। मतलब ऐसा प्लीज करके नहीं बोला, लेकिन जबरदस्ती वो उसको बोले तुमको आना ही है। He have such a deep desire to know God that he was ready that this man Philip, he will explain to him.
और ये अधिकारी ये अफ्रीकन आदमी को समझ गया कि फिलिपुस मेरे जो जो संदेह है शास्त्र को समझने का समझाने का अधिकार मतलब फिलिपुस उसको समझा सकता है। You see, these things God is looking for them in our own hearts and when God is looking to the people. और वही बात परमेश्वर हम सबके जीवन में वो खोज रहा है, वो ढूंढ रहा है। To read the Bible, बाइबल पढ़ना, to have a desire to know God, और परमेश्वर को जानने का इच्छा रखना, to be humble enough to say, God, I do not know, but I want to know. और नम्रता से परमेश्वर को बोलना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे सिखाओ। And when our attitude is like that, God will answer. और जब मेरा रवैया, जब मेरा स्वभाव इस प्रकार से है तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। You see, it's very interesting here that, you know, the Bible does not say that this eunuch, he was praying or something. He was just reading the Bible. यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा है कि ये अधिकारी प्रार्थना कर रहा था, नहीं, वो बस बाइबल पढ़ रहा था। Maybe he didn't even know how to pray. और शायद वो प्रार्थना भी कैसे करना ये भी उसको समझ में नहीं आता होगा। But God Almighty from heaven, he was looking down on earth. He saw this man. He saw that he have a desire, so he sent Philip to him. और बस परमेश्वर ने देखा इसके अंदर ये एक इच्छा है, वो जानना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने फिलिपुस को उसके पास भेजा। And we know that sometimes we may not even be able to pray what we need because we cannot really find words for our need. But God, who is looking to our hearts, He is able to realize that desire and to answer, even though we don't know how to pray. और यदि हमको प्रार्थना भी करना नहीं आता है और मेरा सच में मेरे अंदर मुझे क्या जरूरत है, परमेश्वर ये सारे बातों को जानता है और वो प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। So this is the context here. और ये इसका बैकग्राउंड है। This is the context of this man, this eunuch from Ethiopia, and meeting with Philip. और ये फिलिपुस और ये इथियोपियन व्यक्ति के साथ ये घटना हुआ है। And the Bible is telling us even what the Ethiopian man was reading. He was reading from the book of Isaiah. He was reading about the Lord Jesus Christ and his sufferings. और हम लोग ये भी देखते हैं कि वो क्या पढ़ रहा था, यशायाह का किताब से वो पढ़ रहा था और प्रभु यीशु मसीह कैसे दुख सहा हमारे लिए, वो भाग को वो पढ़ रहा था। And we know that in Isaiah 53 we have this prophecy about the sufferings of the Lord Jesus Christ. और यशायाह के किताब में हम सब जानते हैं कि वहां पर कैसे प्रभु यीशु मसीह दुख सहा, कैसे हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरेगा, वो सारे बातें यशायाह का किताब में लिखा गया है। And so Philip come in the chariot of this man and start to talk with him. और अभी फिलिपुस उस रथ में चढ़ता है और उसके साथ बात करने लगता है। And this man was reading. और ये व्यक्ति पढ़ रहा है बाइबल। So then he's asking Philip, what is the Bible talk? Who is the Bible talking about? और वो सवाल करता है कि ये भाग जो हमने पढ़ा ये किसके बारे में है। So again we see the desire of this man in verse 34 because he's again asking a question. और वही 34 पद में भी हम लोग देखते विनती करता है कि यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है। You see, when a preacher or a teacher of the word of God is teaching somebody and he see that desire and question, he's very happy. और कोई प्रचारक जब सिखाता है, जब वो देखता है कि लोग उत्सुक है सीखने के लिए, तो प्रचारक भी खुश हो जाता है। You know, I was teaching some years before in Orissa. कुछ साल पहले मैं उड़ीसा में वचन सिखा रहा था। It was a group of young people there. और वहां पर कुछ नौजवान लोग वहां पर सीख रहे थे। And usually we have a few hours in the morning and then we'll go for lunch. और कुछ समय सुबह के समय में उनको वचन सिखाया जाता है, फिर लंच होता है। So there are two guys there in this group that every day they have questions. We don't even have time to eat the lunch because they ask question after question. और वहां पर दो लड़के थे, इतने सवाल करते थे, खाना खाने के लिए भी हमको समय नहीं मिल रहा था। After 3 hours of teaching, 3 घंटा प्रभु का वचन सिखाने के बाद भी, I think some people are thinking now it's time for lunch. We are very hungry. और वहाँ कुछ लोग शायद भूख से उत्सुक थे, अभी खाना हमको मिलेगा। But these people, they were so interested, so they ask question after question. लेकिन वहाँ ये दो लड़के सवाल पे सवाल हमको कर रहा था। So the people that were organizing were coming to us and said, please come, everybody is finished, you should come because we have to clean the tables. और जो वहाँ पर जिन लोगों ने सभा
आयोजित किया, वो हमको बोला अरे छोड़ दो, अभी आओ, खाना लग गया, वो खाना खत्म हो जाए, ठंडा हो रहा है, जल्दी आइए। And with one of these two boys, even now I'm in touch with, and he really growed in the Lord and he is serving the Lord. और उन दो व्यक्तियों में एक लड़का अभी प्रभु का सेवा कर रहा है, आज भी मैं उसके साथ संपर्क रखता हूँ। But you see, he really had a desire. He was asking questions. He wanted to understand not only what I said, but he wanted to know more. और उस प्रकार से उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर को जानने का इच्छा और भी जानना है, बहुत सारे सवाल थे उनका। So we see this desire in this man in from Ethiopia. और ये इथियोपिया का जो अफ्रीका का व्यक्ति है, उसके अंदर भी ऐसा बहुत सारे सवाल हैं। So that was a very good time for Philip to preach Jesus to him, as he says in verse 35. और ये 35 पद में फिलिप के लिए बहुत अच्छा समय था। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। So see, Philip went straight to the point. He knew that he was a pagan. He was from another country. He didn't know about God. He didn't know about Jesus. So he started from this place and he went straight to preach about the Lord Jesus Christ. तो यहाँ पर हम लोग देखते कि किस प्रकार से फिलिपुस ने सुसमाचार सुनाया, और वो जानता था कि इथियोपिया अफ्रीकन कंट्री का है, देश का है, तो कैसे वो एक अन्य जाति का व्यक्ति है और किस प्रकार से उनको सुसमाचार सुनाना चाहिए। सीधा वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करना शुरू किया। And then if you look in the Bible, the story goes so fast. और जब हम पढ़ते हैं तो बहुत तेजी से बातें आगे बढ़ता है। After around 10 verses, that is giving us the context how Philip came, what this man was doing. He said that Philip preached to Jesus to him, and then they see a water, and this man said, "I want to be baptized." और हम लोग 10 पद के अंदर ही हम लोग देखते हैं कि ये अभी बपतिस्मा लेने के लिए भी ये व्यक्ति तैयार हो जाता है। So we don't have the sermon of Philip here. अभी फिलिपुस ने क्या प्रचार किया वो तो यहाँ पे लिखा नहीं, Only giving us an idea that he started from Isaiah 53, but we don't know how he went and preached to him Jesus. क्या क्या शब्द फिलिपुस ने उसको बोला वो तो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यशायाह नबी से उसने आरंभ किया करके हम लोग पढ़ते हैं। But obviously Philip did a very good job that in a very short, this man understood who is Jesus and he believed in Jesus. लेकिन ये बात तो पक्का है, जो प्रचार फिलिपुस ने किया ये इथियोपियन अफ्रीकन आदमी विश्वास किया। And in he preached about Jesus, for example, for sure about the suffering of Jesus, that he is the savior, that he died for our sin, that he rose again, and then he came also to baptism, because that's why the eunuch said, "Please baptize me." और उस प्रचार में ये बात हम लोग पक्का से बोल सकता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में बोला होगा, क्रूस के बारे में बोला होगा, वो गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, और बपतिस्मा के बारे में भी उसने वहां पर उसको समझाया। And then verse 37 is the only thing that we may understand what this man understood of the gospel, understood about the Lord Jesus Christ. लेकिन 37 में हम लोग वो देखते कि वो अधिकारी का मन से उसको क्या समझ में आया, वो बातें यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं। So this man, he want to be baptized, और अभी ये अधिकारी को बपतिस्मा लेना है। and Philip said, "If you believe, it is possible." और वहां फिलिपुस कहता है यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। So the only answer that this man is giving is, "I believe that Jesus Christ is the Son of God." और वो वहां पर ऐसा ये अधिकारी बोलता है कि क्या विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। And we may say, "Oh, if you look in the Gospels, there are so many things that the Lord Jesus Christ said. This is very simple. Oh, I believe, and then I can be baptized." तो ये एक ही लाइन में हम लोग देखते हैं, लेकिन सुसमाचार में बहुत सारी चीजें लिखा है, लेकिन ये तो बहुत आसान है विश्वास करने के लिए। But if you really look to this answer, you will realize that this man, he really understood the gospel. लेकिन इस उत्तर से हम लोगों को पता चलता है कि ये अधिकारी को सुसमाचार समझ में आया। And obviously Philip did not do like a superficial work. He did the work led by the Holy Spirit, and this man
really understood the gospel. और फिलिपुस ने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर ही उसने प्रचार किया और उसको इन बातों को समझाया। And in this text, we may say that the condition that Philip said, if you want to be baptized, we need to believe in the Lord Jesus Christ. He did not say anything else. और बपतिस्मा लेने के लिए एक ही बात यहाँ पर है कि तुमको प्रभु यीशु मसीह पर, मतलब वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इतना ही आपको विश्वास करना है। Philip did not say him, oh, you have to find the church, you need to finish the scroll of Isaiah to read it all, and then we'll see. No, he said, if you believe, it is possible. तो वहां पर फिलिपुस ने नहीं बोला तुम्हें तो यशाया का किताब को पूरा पढ़ना है, एक चर्च को ढूंढना है, तब जाके बपतिस्मा लेना है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। He said, if you believe that Jesus Christ is the Son of God, then you'll be baptized. तो वहां पर कह रहा है कि यदि तू यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है विश्वास करेगा तो तुमको बपतिस्मा दिया जाएगा। Now, in this short answer, we may learn something that is very important. अभी ये छोटे सा उत्तर में बहुत जरूरी बात हमको सीखना है। And I know different churches, they have different preparation for somebody who want to get baptism. अभी दूसरे चर्च में अलग अलग प्रकार से उनको तैयारी किया जाता है। And yeah, it's good that the person who want to get baptized to be ready for that. और ये बात बहुत अच्छा है कि तैयारी होना चाहिए। But what I want to learn from this place is that it's a very important thing for everybody who wants to get baptized. लेकिन बपतिस्मा बहुत ही जरूरी चीज है, इतना तो हम बता सकते हैं। Because somebody who really wants to get baptized and who is a new believer, he'll not understand the whole Bible. He'll not be able to to study the book of Romans and Revelation and so on. और ये बात सही है कि एक नया विश्वासी रोमी का किताब के ऊपर मतलब जानना या समझना कठिन है, प्रकाशित वाक्य के बारे में भी समझना बहुत कठिन है। Because if somebody who just believe in the Lord Jesus Christ, he will just start to study and to know all these things. क्योंकि जिसका उद्धार हुआ है वो शुरुआत से जानना शुरू करता है। But it's very important for anybody who want to be baptized to be able to give the same answer that this man from Ethiopia gave to Philip. लेकिन जिसका बपतिस्मा होना है, जो बपतिस्मा लेना चाहता है, ये उसको समझना बहुत जरूरी है, जैसे ये अधिकारी ने उत्तर दिया। Because you see, in order to be baptized, we have to be saved. और बपतिस्मा लेने के लिए आपका उद्धार होना बहुत जरूरी है। The baptism in water, it's a sign that somebody believed in the Lord Jesus Christ. क्योंकि जो बपतिस्मा ये एक चिन्ह है कि मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया है। And it's very sad to get baptized but to not really believe in Jesus Christ, because this like you have the sign but you don't have the reality. और ये दुख की बात है कि बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं लेकिन सच में उनका उद्धार हुआ ही नहीं है। But if somebody really believes in the Lord Jesus Christ, somebody really understands that Jesus is the Son of God, he really understands that Jesus is his Savior or her Savior, then it's ready to get the baptism. लेकिन जिस व्यक्ति को इस बात को समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो उस व्यक्ति का बपतिस्मा जब होता है तो बहुत अच्छा होता है। Now, to really understand that Jesus Christ the Son of God is not something very easy. और यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इस बात को समझना आसान नहीं है। It's not like, oh, I heard about Jesus and I heard that he was somebody and yes, now I know that he is the Son of God. No, when he said to believe, that means to believe in your own heart, to realize that he is the Savior, that he is the Son of God, that he is the only way to get saved. और जब मैं कहता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ, इसका मतलब है कि केवल प्रभु यीशु मसीह, कोई और नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। And that real faith is not coming because you are going to school and study the Bible, but that real faith is coming from God who gives that faith to each one of us. और वो विश्वास भी ऐसा है कि वो मैं बाइबल पढ़ने से मुझे ये विश्वास आता है करके नहीं, लेकिन परमेश्वर ये विश्वास हमको देता है। And when you look in the Gospels, we see that so many people follow the Lord Jesus Christ. अभी सुसमाचार के किताबों में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे शिष्य प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। And many of them, they were healed by the Lord Jesus Christ. They were listening to the teaching. They were curious of who he is. So the Bible says that multitudes of people, they were following him. और हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे, भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। वो सारे प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुन रहा था।
but very few of them, they really came to that knowledge that this man that was walking in their village, in their place, he was the Son of God and the Savior of the world. लेकिन उस भीड़ में से बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है कर। Let's read a few more verses to see how one of the disciples understood the same thing that this man from Ethiopia understood. और ये जिस प्रकार से ये इथियोपिया का अधिकारी ने समझा, उसी प्रकार से सुसमाचार की किताब से भी हम लोग एक व्यक्ति को देखते हैं। So in the Gospel of Matthew chapter 16, मत्ती इसका 16 अध्याय में let's read from verse 13 to 17. 13 से लेकर 17 तक। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ इर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसे उस पर प्रबल ना होंगे। So here we have a very interesting situation when the Lord Jesus Christ was with his 12 disciples. और यहाँ पर भी एक अनोखा घटना होता है जब प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ था। And Jesus is asking the disciples what the people they think about me. और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहता है। You may think why the Lord Jesus Christ asked this? और शायद हम लोग सोचते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा सवाल क्यों किया होगा। Why the Lord Jesus ask about what other people think? प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों पूछता है, लोग मेरे बारे में क्या कहता है। Obviously the Lord Jesus Christ knew everything that was in the hearts of men, and he knew all the people and what they believe. और प्रभु यीशु मसीह तो सबके मनों को जानता था, उनके मन में क्या विचार चलता है प्रभु यीशु मसीह जानता है। No, but the Lord Jesus asked this question for us to understand something. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये सवाल हमारे लिए किया। Because the disciples, they were there with the crowds and they were hearing what they were talking. और ये चेले लोग तो भीड़ के साथ ही थे, और वो भीड़ में क्या वो लोग कह रहा है वो ये चेले लोग सुन रहा था। So they were able to give the answer very easily to Jesus. और इसलिए वो उत्तर एकदम जल्दी से प्रभु यीशु मसीह को दे देता है। So they said, the disciples said, some they said, you are John the Baptist. और चेले लोगों ने बोला कि कोई कहता है कि आप बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। John the Baptist, he was killed. और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को मार दिया गया था। But some people thought maybe he rose again and now he do all these miracles. और कोई विश्वास करता है कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना दोबारा जिंदा हुआ, इसलिए वो बहुत सारे चमत्कार कर रहे हैं। These people, they did not understand that Jesus is the Son of God, but they say, okay, maybe it's John the Baptist. और लेकिन ये भीड़ को समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में वो लोग जानते हैं। Some they said maybe it's Elijah. कोई कहता है कि वो इलियास है। Some said maybe it's Jeremiah. कोई कहता है वो यर्मया है। Some other, I think they were more honest. Yeah, I think he's one of the prophet, but we do not really know. और कोई कह रहा है कि भविष्यवक्ताओं में से कोई एक होगा, ऐसा कोई बोला हो। You see, when we talk about the spiritual things and about the important things, it's very important to have the answer. और जब हम आत्मिक चीजों के बारे में बात करता है तो सही जवाब पाना बहुत जरूरी है। But many people in those times and many people in this time, they say, yeah, maybe it's this, maybe the way to heaven is like this. We don't really know, but yeah, somehow is something there. तो आज के युग में भी और उस जमाने में भी लोग ऐसे ही कोई भी उत्तर देता था और सत्य क्या है उसका खोज नहीं कर रहे। And you see, it's very important if you do not know to say, Lord, I do not know, I want to know. और अगर मुझे उत्तर नहीं मालूम है, हम परमेश्वर को बोलना चाहिए, प्रभु मुझे ये इसका उत्तर, इसका जवाब मुझे मालूम नहीं। We see this man, this eunuch from Ethiopia, he was able from the first time to say, I do not understand. और ये इथियोपिया, ये अधिकारी जो अफ्रीकन आदमी जो है वो सच बोल रहा है, मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है। But you see, many people, they prefer to give their own opinion about the Lord Jesus Christ without really knowing.
लेकिन आज के युग में और लोग आम तौर पे ऐसे ही कोई जवाब वो दे देता है, सच क्या है वो जानता नहीं है। But these people that were around Jesus, most of them, they did not realize who is Jesus. और वो भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के समय था, वो भीड़ को समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह कौन है। And then the Lord Jesus Christ asked the disciples themselves, who do you think am I? लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सवाल करता है, तुम लोग क्या विश्वास करते मेरे बारे में? And you see the verse 16 is the same answer that the eunuch give, the man from Ethiopia give the same answer Simon Peter gives to the Lord Jesus. और शिमोन पतरस ने वहां वही उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। Simon Peter understood. तो शिमोन पतरस को समझ में आया, He knew the Lord Jesus is he's not just a prophet. शिमोन पतरस को समझ में आया कि यीशु मसीह सिर्फ एक भविष्यवक्ता नहीं है, He's not just somebody who worked miracles and will help them, but he is the Messiah, the one that they were waiting to save them. शिमोन पतरस को समझ में आया ये वही मसीहा है और वो हमको बचाने के लिए आया है। You see, this understanding is very important. और ये जानकारी, ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है। To understand with our mind, but more than that, to understand with our heart that Jesus is the Son of God. वो सिर्फ ज्ञान मन में रखने नहीं, लेकिन हम लोग अपने दिल से विश्वास करना चाहिए। And then Jesus says something फिर प्रभु यीशु मसीह कुछ कहता है to Peter. और वो पतरस को He कहता said, है, you are blessed because you know these things. और वो कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि ओके, यू वांट मी टू रीड द फुल वर्स? Yeah, you read. क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। So Jesus is talking about how did Peter come to this knowledge. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को समझा रहे कि ये ज्ञान उसको कहाँ से मिला। And Jesus said, it's not by flesh and blood, it's not by teaching, it's not that your Jewish leaders or Pharisees, they were teaching you, it's not like that. तो यीशु परमेश्वर का पुत्र ये ज्ञान किसी व्यक्ति का सिखाने के वजह से नहीं, कोई प्रचारक के वजह से नहीं, But Jesus said, this is a revelation from God Father. लेकिन पिता परमेश्वर ने ये बात प्रकट किया। You see, this knowledge that Jesus is the Son of God is coming by revelation from God. देखो, अगर आज तुमने विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये ज्ञान प्रचार की वजह से नहीं, मेरे वजह से नहीं, परमेश्वर पिता ने ये बात आपको समझा, इसलिए ये बात ये विश्वास आपको मिला है। That's why I said it's not easy, because it's not like you study the Bible by yourself and you understand. No, God have to give us that revelation in order to understand who is God and who is Jesus. और जब तक परमेश्वर पिता ये ज्ञान हमको नहीं देगा, हम कितना भी बाइबल पढ़ेंगे ये बात समझ में नहीं आएगा। And this is what made the difference between Peter and the 11 disciples and all the others who knew Jesus, who saw Jesus, who listened to the teaching of Jesus, who eat the bread and the fish that Jesus multiplied, but they never realized he is the prophet. He is the Son of God. और यही फर्क है 12 चेलों में और वो भीड़ में। भीड़ ने तो मतलब 5000 लोगों ने रोटी खाया, मछली खाया, इतना सब कुछ वो लोग खाया, लेकिन उनको वो ज्ञान समझ में नहीं आया जब तक परमेश्वर पिता ने उनको ये बात प्रकट नहीं किया। You see, we may benefit, and actually all the good things that we have are coming from God. और ये बात सच है, जितना भी आराम सुख आज हमारे पास है वो सारे सुख परमेश्वर पिता ने हमको दिया है। So in this sense, we know that God is good, and God gives us rain, and God gives us food and clothes and health and all the good things. और उसी वजह से हम जानते हैं कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, वो सब चीजें हम लोगों को दे देता है। But you see, to know that Jesus is the Son of God is something completely different and much greater. लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इसको जानना ये बात बहुत अलग है। And you see, this is what God wants each one of us to understand. और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। And when we understand that, we understood the main thing. We may not understand all things, but this is the main thing that we have to understand. लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो सब कुछ बाद में हम लोगों को समझ में आएगा। And this is what this man from Acts chapter 8 he understood. I believe that this prophet that I read
from Isaiah, he is the Son of God. और जब ये इथियोपिया का जो अधिकारी है, जब उन्होंने विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तब ही उसका विश्वास का शुरुआत होता है। So Philip did not ask him to do this and that, and the other said, okay, if you understand this, if you know this, you are ready to be baptized. तो कुछ करने से आपका विश्वास नहीं आता, ये करो, उसके बाद आपको बपतिस्मा दिया जाएगा, इस प्रकार का नहीं। So we understand that Philip obviously did the right thing. तो फिलिपुस ने बहुत ही सही तरीके से उसको समझाया। He understood, if the Ethiopian, he understood that Jesus is his savior and he is saved. Obviously, when you understand that with your heart means that you are saved, then this man is ready to be baptized. और फिलिपुस ये प्रचारक के रूप में जब वो देख रहा है कि ये आदमी को समझ में आया, उसने प्रभु यीशु मसीह को मतलब परमेश्वर का पुत्र के रूप में उसने स्वीकारा, तो अभी इसको बपतिस्मा देने का योग्य है यार। And if we understand that Jesus is the Son of God, then we will be able to follow him our whole life. और जब उस व्यक्ति यीशु को परमेश्वर का पुत्र के रूप में पहचाना, तो जीवन भर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता रहेगा। And if you understand that, if you are faithful to God, then we are ready to be baptized, we are ready to follow him, we are ready to live for him, and we are ready to die for him. और जब एक व्यक्ति को इस प्रकार से जब विश्वास करता है, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जीने के लिए तैयार है, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए तैयार है, और प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। Let's see one more situation from the life of the Lord Jesus. अभी और एक बात को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम लोग देखेंगे। In John 6, in the end of the chapter, यूहन्ना 6 अध्याय उसका आखिरी भाग में जब हम देखते हैं, the Bible says that the Lord Jesus gave a teaching about his blood and his body that had to be eaten and drank, and many people that follow him, they will not be able to understand what Jesus wanted to say. और वो 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा देता है कि मेरा शरीर रोटी है और मेरा खून ये एक प्याला है, और ये शिक्षा जब देता है, बहुत सारे लोग, भीड़ में से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देता, त्याग करता है। So in verse 6 it says that many of his disciples, when they heard this, they said, this is a hard saying, who can understand it? और 6 अध्याय 60 पद में ऐसा लिखा है कि इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा कि यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। So they are not able to understand. तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। And what happened? और क्या होता है? Verse 66 says, from that time many of his disciples went back and walked with him no more. और 66 पद में ऐसा लिखा है कि इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। So these people for some time they walk with the Lord Jesus. और कुछ दिनों के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लोग चले, They follow Jesus. प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ वो चलते They गए, listen to his teaching. प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा को सुनते गए, They benefit from the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह से बहुत सारे चीजें उनको मिला। But they said, this is too much. We cannot understand, so we leave him and we go back. और जब प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा देता है, तो बोलता है अभी बस इसके आगे हम नहीं जा सकते, और मुंह फेर लेते हैं। So when the Lord Jesus Christ saw that people are leaving, जब प्रभु यीशु मसीह देखता है कि बहुत सारे लोग अभी उसको छोड़ के चले गए, he did something that I think will be very hard for us to do. और उसने एक बहुत कठिन बात किया जो आज हमको करने के लिए शायद नहीं हो सकता है। But he did something right. In verse 67, he turned to the 12 disciples that were not only his disciples, but were his very close disciples. And seeing that all these people are leaving and going back to their houses, Jesus says to the 12, don't you want also to go see so many people leave? You can leave also. जब भीड़ प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जा रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मुड़कर कहता है कि क्या तुम लोग भी नहीं जाएंगे क्या? And obviously they did not understand us. और ये चेलों ने उस बात को शायद समझ में नहीं आया होगा। Many times in the Gospels, you see that the Lord Jesus was giving a parable and teaching, and after that, the disciples was asking, Lord, can you explain? Because also we did not understand what we wanted to say. और 12 शिष्यों के बारे में तो हम जानते हैं, बहुत बार जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत सिखाता है, तो चेले लोग प्रभु यीशु मसीह को बाद में जाकर पूछता है इस दृष्टांत का मतलब क्या है, तो उनका समझ बहुत ही कम है।
So also they were able to understand something, but obviously this teaching also they were not able to understand. और ये शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के बारे में और अपने खून के बारे में जो दिया था, वो यूहन्ना का 6 अध्याय में, उस बात को भी शायद उनको समझ में नहीं आया होगा। But the Bible says that they did not go, and we know that they went and continued to follow Jesus. और हम देखते हैं कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को त्याग नहीं करते, वो छोड़ते नहीं, और प्रभु यीशु मसीह के साथ ही वो लोग रहते हैं। Now, what is the reason that they did not leave? और कारण क्या है, प्रभु यीशु मसीह को वो लोग क्यों नहीं छोड़ा? Let's see again what Simon Peter says in verse 68 and 69. और 68 और 69 में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गया है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। You understand what Peter says? तो आपको समझ में आया पतरस ने क्या बोला? Peter did not say, yes, Jesus, I understood what you said about your body and your blood, and yes, we know, for us is not any problem. तो पतरस भी यहाँ घमंड नहीं कर रहा है, हाँ हम सब कुछ समझ गया, आपने जो कुछ भी सिखाया हमको समझ, हम आपको मालूम है, आता है। He did not understand, obviously. उसके बातों से हम लोगों को पता चलता है उसके समझ में नहीं आया। But I said, Lord, where should he go? लेकिन हम जाए तो कहाँ जाएंगे? Because we know that you are the Son of the living God. और हमने जान लिया कि आप ही परमेश्वर का पवित्र जन है। You are Christ. तू मसीहा है। Christ is one. और क्राइस्ट It's only one. एक ही मसीहा There is है, no anybody else we can go to. और कोई मसीहा नहीं है जिसके पास हम जा सकते हैं। You see, it's so important to understand that Jesus is Christ, that Jesus is the Son of God. और ये बात बहुत जरूरी है कि मैं प्रभु यीशु मसीह मसीहा के रूप में मुझे पहचानना है। And maybe we'll see our friends and brothers and sisters, they will go and say, no, I don't want to follow the Lord Jesus. और शायद मेरे रिश्तेदार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं। If we know that He is Christ, that will help us to stand firm on the Word of God and say we don't go anywhere, because we know that He is Jesus. He have the words of God. और यदि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा नहीं है, हम बोल सकते कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। अगर मुझे सारी बातें समझ में भी नहीं आया तो भी मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। There are many things that we do not understand also. आज भी हमको सारे बातें समझ में नहीं आया होगा। There are things in our lives that will come and we may ask God, I don't understand why this happened, why this problem happened, why all these things are coming in my life. और शायद हमारे जीवन में कोई दुख कहानी होगा, दुख घटना हुआ होगा, और ये क्यों हुआ उसका भी समझ आज हमारे पास नहीं होगा। Sometimes we read the word of God and we understand very less. कभी कभी हम शास्त्र को पढ़ते हैं और बहुत ही कम समझ में आता है। But if we understand the main thing, that this is the word of God, then it's nothing else. लेकिन जब मैं इस पर यकीन करता हूँ कि यही परमेश्वर का पुत्र, यही सत्य वचन है, तो अगर समझ में भी नहीं आएगा तो चलेगा। If we understand this, even though it's hard, even though we don't know many things, we know that there is no any other place to go. और यदि ये कठिन है समझने के लिए, लेकिन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किसके पास हम जाएंगे? So you see, when Philip said to the Ethiopian, if you believe that it's all, he said something very important. और जब फिलिपुस ने सुसमाचार सुनाया तो उसने बहुत जरूरी बात उसको समझाया। You see, when we have that faith by revelation that is coming from God, और वो विश्वास जो परमेश्वर हमको देता है, that means that, okay, we are ready to follow Jesus, we are ready to be baptized, we are ready to serve the Lord with our whole heart. और वो विश्वास अगर मेरे साथ है तो मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, मैं बपतिस्मा लूंगा, उसका सेवा करूंगा, वो जहां भेजेगा मैं वहां जाऊंगा। When you understand that God is one, जब हम विश्वास करते कि एक ही परमेश्वर है and God have one Son, the Lord Jesus Christ, और परमेश्वर का एक ही पुत्र है, वो प्रभु यीशु मसीह है, and only He is able to save us. और केवल वही हमको बचा सकता है, Only He is able to keep us. और वही हमको बचा के रख सकता है, Only He is able to give us the eternal life. और वही अनंत जीवन हमको दे सकता है। So it doesn't matter how is life, easy or hard. और यदि मेरा जीवन कठिन है या आसान है,
If it's only one way, then we go on that way. और अगर एक ही रास्ता है, उसी रास्ता से हम लोग जाएंगे। Jesus said, I am the way, the truth, and the life. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, Nobody goes to the Father except through me, except through the Lord Jesus Christ. और पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए केवल मैं ही हूँ। You see, this is the difference here in John 6. और यही यूहन्ना 6 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं। People who did not understand that Jesus is the Son of God, when some misunderstanding came in their life, they just left. और वो यूहन्ना 6 अध्याय में जब हम देखते हैं कि जब भीड़ को समझ में नहीं आया तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। It happened that time, वो उस जमाने में हुआ it happened this time. और आज भी होता है। But when we really understand who is Jesus, लेकिन जब मैं जान लेता कि यीशु मसीह कौन है, that is the strong hope that will be able to hold on no matter what. और वो ऐसा अटल विश्वास हमारे अंदर रहता है जिसको हम पकड़ के रख सकता है। And in a hard time, will make a difference in our life. और जब कठिन समय आता है मेरे जीवन में, वो विश्वास हमको पकड़ के रखता है। So you see, when Philip said, if you believe, that's all, he said something that is very important and is really all. Other things, yes, we have to understand this, we have to understand that, we have to find the church, we have to know how to read the word of God, we need to learn how to pray and so many things. But this is the main thing that we have to understand. लेकिन मुख्य बात आज हमको समझना है यही कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। बाकी चीजें बाद में, जैसे कहाँ पर कौन से चर्च में जाना है, किस प्रकार से प्रार्थना करना है, क्या क्या करना है मेरे जीवन में, वो चीजें बाद में हम लोग देखें। I remember very well when I was saved. जब मेरा उद्धार हुआ तो मुझे याद है, It's more than 20 years before. और 20 साल बीत गए, And I was seeking the Lord and I wanted to be saved and I wanted my sins to be forgiven and I pray, God, please forgive me. और मैं खोज रहा था, मेरा अंदर एक इच्छा था सत्य को जानने का। And I asked one brother from the church to pray with me. और वो चर्च का किसी व्यक्ति को मैंने बोला, मेरे लिए प्रार्थना करो। And I did whatever I thought I should do, but I did not believe that God really saved me. और जो कुछ भी वो बोला गया मैंने किया, लेकिन मेरा विश्वास नहीं था कि मेरा उद्धार हुआ। So it was some time that I went like this. I really desire, but I don't have that conviction, that faith that God saved me. मतलब मेरे अंदर इच्छा है जानने के लिए, उद्धार पाने के लिए, लेकिन मेरा उद्धार नहीं हुआ। वो भरोसा, यकीन मुझे नहीं मिल रहा था। And then once one brother came to me. और एक दिन एक भाई मेरे पास आया, that he knew about my struggle. और मेरे दिल में क्या विचार चल रहा है वो जान लिया। And he told me one verse from the Bible. और उसने बाइबल से एक पद को हमको दिखाया। And that is 1 John 1:9. पहला यूहन्ना 1:9, where it says, if you confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। And I knew this verse. और ये पद को पहले भी मैंने पढ़ा था। I grew up in a church. I memorized Bible verses. और मैं चर्च में बड़ा हुआ और संडे स्कूल में भी शायद मैंने इसको मुखस्त किया होगा। But that time when I heard this verse, something happened in my heart. लेकिन उस दिन जब उस भाई ने इस पद को पढ़ा, कुछ बात मेरे अंदर हुआ। I knew that God saved me and changed me. और उस समय मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया। And I knew that what he says here in the Bible, that God is faithful, it's true. और जैसे यहाँ पे लिखा कि परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, तो उस बात पर मैंने विश्वास किया। And God gave me also that revelation, that gave to Simon Peter, that gave to this eunuch from Ethiopia, and that God gave to so many people. और वो विश्वास परमेश्वर ने ही दिया, जैसे पिता परमेश्वर ने शिमोन को दिया था, जैसे उस इथियोपियन व्यक्ति को भी दिया, उसी प्रकार परमेश्वर ने वो दर्शन मुझे दिया। You see, in my language, you have a song that is saying, always I remember a day when God changed my life. और एक गाना हमारा भाषा में हम लोग गाते हैं कि मैं उस दिन को हमेशा याद करता हूँ जिस दिन का मेरा उद्धार हुआ। When something really changed, something really happened in my life. जब सचमुच कुछ घटना मेरे जीवन में हुआ। When God gave me real faith. जब परमेश्वर ने सत्य विश्वास मुझे दिया। So you see, the same thing happened with the eunuch. और वही वो अफ्रीकन आदमी के साथ भी हुआ। And then he was ready to be baptized.
और तब वो बपतिस्मा लेने के लिए So Philip तैयार said, था। okay, no problem. Now we can baptize. और फिलिपुस ने बोला चलो अभी हम तुमको बपतिस्मा देंगे। They saw the river. They went down. He baptized him. और वहां नदी देखा, पानी देखा, वो रथ को रोक कर वहां उसको बपतिस्मा दी। And then the Bible says that the Spirit took Philip another place. और वहां हम पढ़ते कि परमेश्वर का आत्मा ने फिलिपुस को उस जगह से निकाल देता। There's one more thing here. और एक बात है वहां पर, He says that this man was continuing his road rejoicing. और वहां पर ऐसा लिखा है कि 39. वो 39 में ऐसा लिखा है, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, प्रभु का उसको उठा ले और खोजे ने उसे गिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग। He met the Lord Jesus Christ. उसने प्रभु यीशु मसीह को मिला, He was saved. उसका उद्धार हुआ। So he went back to his own place, to his own country, but the Bible says he was full of joy. He was rejoicing. Something happened with him. और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि जब उसका उद्धार हुआ, वो जब अपना ही देश में चला गया तो आनंद के साथ वो वापस गया। What happened with him? क्या हुआ उसके साथ? Believed that the Lord Jesus Christ is the Son of God. उसने विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है He was saved. और वो बच गया, He was changed. वो बदल गया, He was a new creation. एक नया सृष्टि बन गया। He was not the same person that came from this country, but he was a different one. वो वही व्यक्ति नहीं था जो इथियोपिया से आया था। And the Bible does not tell us anything more about what happened with him, how was his life after that. अभी बाइबल बाद में क्या हुआ, इथियोपिया वापस अपने देश जाने के बाद क्या क्या हुआ बाइबल में नहीं लिखा है। But he went to Jerusalem and he come to know the Lord Jesus Christ. लेकिन जब वो यरूशलेम आया तो उसने सच्चा परमेश्वर को जान गया। And obviously he knew that Jesus died for his sins. और वो जान गया कि यीशु मसीह उसके पापों के लिए मरा। Obviously he knew that Jesus paid for his sins. और वो जान गया कि यीशु मसीह उसके पापों के लिए उस क्रूस पर मरा। Obviously he knew that his sins were forgiven. That's why he was rejoicing. और उसका पाप क्षमा हुआ, इसलिए वो आनंदित वापस गया। He was a new person. एक नया व्यक्ति बनकर वापस He was गया। a real Christian. अभी एक सच्चा मसीह आदमी बन गया। Because he believed and he had the real faith in the Lord. और वो सत्य विश्वास उसके अंदर आया। My friends, my brothers and sisters, this is what each one of us we need. और यही बात, यही विश्वास आज हमारे लिए जरूरत है। The real faith that comes from God. वो विश्वास जो परमेश्वर हमको देता है। The real faith that comes through revelation. और वो विश्वास प्रकाशित होता है। That faith that comes from God and the gift that God is giving will stay with us. और वो विश्वास जो परमेश्वर हमको देता है वो हमारे साथ रहता है। Will be a blessing not just for a day. We'll not rejoice for a day and then we'll be gone, but we rejoice in this life and forever. और वो आनंद कुछ थोड़े दिनों के लिए नहीं है, अनंत काल का खुशी है। Yes, in this life we may have things that will make us sad. हाँ, शायद इस दुनिया में कष्ट है और बहुत सारी चीजें जो हमको दुख देता है। But that joy that God gives because of our salvation, that will be with. लेकिन जो आनंद उद्धार की वजह से हुआ है वो हमेशा हमारे साथ रहे। May God help us to live with that joy in our lives. और उसी आनंद से जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। And may we never forget what Jesus done for us. और कभी ना भूलना कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। And if you never receive that faith, ask God to give you that faith. और वो विश्वास अगर अभी अब तक आपको नहीं मिला तो परमेश्वर से मांगो। God is ready to give. और वो देने के लिए तैयार है। If you really want, अगर सच में आप if you really have a desire in your life, वो इच्छा अगर आपके अंदर है, God will receive. परमेश्वर वो पूरा करेगा। God will give you that revelation. God will give you salvation. परमेश्वर आपको उद्धार देगा, वो प्रकाश करेगा आपको। Because God wants each one of us to be saved and to be with Him forever. और परमेश्वर का यही इच्छा कि हम सबका उद्धार होना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। When we have that faith, we'll be able to be faithful. We'll be able to follow Jesus. We'll be able to go on the narrow way. और वो विश्वास जब हमको मिलता है तो वो जो पतला मार्ग जो है उस पर चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। May all of us have, if you do not have, receive that. और हमारा यही प्रार्थना है कि सबको ये विश्वास होना चाहिए और अगर नहीं है तो परमेश्वर से आप मांगो। Amen. आमीन।